इलेक्शंस मुकर्रर वक्त के ऊपर होने चाहिए, पोलिंग डेफर नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ की डिमांड नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। और पीर पंजाल से इस वक्त पुंछ से हमारे साथ एजाज जान जी भी जुड़ चुके हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत होगी इनके साथ और करंट जो सिचुएशन है राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट के ऊपर, इस पे भी बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं आप इस बार के इलेक्शन को कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जो है वो राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा सीट पे नहीं है, पर वो फिर भी दावा कर रहे हैं कि हम जिसके सर पे हाथ रखेंगे वही जीतेगा। शुक्रिया आमिर, पहले तो आपको मुबारक है कि आप इस बॉर्डर इलाके में जिस तरीके से लोगों की आवाज़ सब तक पहुंचा रहे हो, उसके लिए आपको मुबारकबाद है। बहुत शुक्रिया सर। जहाँ तक सवाल है इस इलेक्शन का मेन ये है कि कुछ पार्टीज ने कहा कि डेफर किया जाए, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि डेफर करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि कश्मीर के अंदर और पुंछ के अंदर लीडर्स जो हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपना अपना कैंपेन कर दिया है। लास्ट फाइनल जो स्टेज पे है अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही पीसफुली बड़े अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार टर्नओवर जो है बहुत बड़ा टर्नओवर होने वाला है। सर एक सवाल तो ये भी यही कह रहे हैं कि राजौरी पुंछ के अंदर जो मुगल कौमी शहरा है वो बंद है फिलहाल के तौर के ऊपर, क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस में वो भी एक मुद्दा है, बन सकता है? देखिए, अगर इस रोड को देख के अगर ये इलेक्शन इन्होंने डेफर करना है तो फिर उस वक्त सोचना चाहिए था, जब हमारी पार्टी ने इन राइटिंग दिया था कि राजौरी को अलग सीट देनी चाहिए थी, अनंतनाग के साथ नहीं जोड़ना चाहिए थे। अनंतनाग को अलग मिलती, हमें अलग मिलती, मैं समझता हूँ उससे फिर जो है वो हल होता, लेकिन अभी वो हल हो नहीं सकता। और ये रोड का क्या है, रोड का जो है वो बंद है, लेकिन बीच बीच में रोड ओपन भी रही। ये नहीं मैं कहूँगा बीच में 2-3 दिन बंद रही, लेकिन मैक्सिमम रोड खुली रखी। और उसमें जो हमारी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको रिपेयर एंड ओपन रखती है, उसने बड़ा एक बेटर रोल जो है उसमें अदा किया। सर भारतीय जनता पार्टी कहती है आप पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है वो एसटी का दर्जा दिया है और इस बारी एसटी देने के बाद लोगों का वोट जो है वो बीजेपी के हक में जाएगा। आप भी पहाड़ी कबीले से ही ताल्लुक रखते हैं और एक बहुत बड़े सियासी चेहरे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका ताल्लुक है। आप ये क्लेम जो बीजेपी का, इसको किस निगाह और नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो बीजेपी ने पहाड़ी स्टेटस पार्लियामेंट में दिया उसके लिए हमने उनको मुबारकबाद दी, शुक्रिया भी किया, लेकिन बेस कहाँ से शुरू हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये बेस शुरू किया, पहाड़ी बोर्ड बनाया। आज जो लोग ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट देना, उनको मिनिस्टर स्टेटस दे के पहाड़ी बोर्ड का चेयरमैन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया। उन्होंने बाज़ाब्ता हर जलसे हर जुलूस में उन्होंने ये बात की कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात है, जब 1983 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा उनको कि अगर आप इनको देना चाहते हो तो आप हमें लिख के भेजिए, रात को 10 बजे फारूक साहब ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, रात को कैबिनेट मीटिंग बात हुआ। दूसरी, आज अगर दिल्ली ने भी इस पहाड़ी बिल को जो है पार्लियामेंट में अप्रूव कराया, उसको अप्रूवल तभी मिला जब 2012-13 की असेंबली जम्मू कश्मीर की थी, उसके अंदर हम खुद बैठे हुए थे और हमने जी सर बताएं इंटरनेट कनेक्टिविटी लो हो गई थी। जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जिस वक्त ये बिल जो था, बिल जम्मू कश्मीर असेंबली में 2012-13 की जो असेंबली थी उसके अंदर ये बिल जो है पेश किया गया और पेश उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार ने बिल किया। 4% बिल अप्रूव किया और उस 4% अप्रूवल के बाद बच्चों को जो है वो वजीफ़ा मिलना शुरू हुआ, हॉस्टल्स में एडमिशन्स मिली, बाकी चीज़ें जो इसमें हुई। जो प्रोसेस बेस, कोई भी बिल्डिंग जब बनती है उसकी जो बुनियाद होती है वो प्लंथ लेवल से बनती है। और 2012-13 की मैं कहूँगा जब वो असेंबली थी उसमें यही सारे मेंबर्स थे, सारे मेंबर वहाँ, अल्ताफ़ साहब भी इसमें मेंबर थे, तो इन सब ने वोट डाला इसके फेवर में। आज जो लोग ये हवा चला रहे हैं ना कि ये खिलाफ है वो खिलाफ है, इनने कभी नहीं। हाँ, उस वक्त जो हमारे लीडर थे, मैं खुद था, मियाँ साहब थे, सब ने एक बात कही कि जो गुजर बरादरी का हक है उसके साथ छेड़ा ना जाए और हम बरादरी को हक मिलना चाहिए, पहाड़ी बरादरी को उनका हक मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ जिन लोगों ने ये बिल पास किया उनके खिलाफ ये बात कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े, मैं कहता हूँ आपसे एक सवाल में आमिर आपसे मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ये जो बाकी लीडर हैं जो बीजेपी में, आप इनको पूछिए, ये एमएलए भी रहे, एमएलसी भी रहे, सब कुछ रहे, आज पहाड़ी की बात करते, इन्होंने क्यों नहीं ये बिल लाया असेंबली के अंदर? प्राइवेट मेंबर बिल ही ले आते, चलो हुकूमत नहीं मान रही थी, प्राइवेट मेंबर बिल लाते, पास कराते, आज मैं उनके पीछे खड़ा हो जाता। जब बिल हमने पास किया, मैं आज आपको बता रहा हूँ, जब पार्लियामेंट के अंदर बिल पास किया, ये जितने बड़े लीडर हैं ये उस टाइम स्पीकर गैलरी के अंदर बैठ के जब बाहर निकले और उन्होंने हमें मुबारकबाद दी, हमारे गले लगे कि आप पहले लोग हो कि जिन्होंने ये बिल जो है असेंबली के अंदर पास किया और आगे लाया।
बात बुनियाद की कोई बात नहीं करता, लेकिन सच्चाई कोई बोलना नहीं चाहता। इसमें मैं कहूंगा इस ये कहते हैं कि इस बार की कमीशन रिपोर्ट ने ही हमें जो मदद दी, जीडी शर्मा की। नहीं, कोई मैं ये इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या आप बताइए पहाड़ी हॉस्टल कब से खुला? बच्चों को जो 2012-13 के बाद ही बच्चों को जो है स्कूल में वजीफा मिला, उनको एडमिशन्स मिली, और सारा जो प्रोसेस है, जब बेस हमने प्लंथ इसका तैयार किया, हमने इसका बेस तैयार किया, ऊपर छत तो कोई भी डाल सकता है। मुसीबत होती है जब नीचे से एक बुनियाद खड़ी होती है। तो बुनियाद छत आप लोगों से क्यों नहीं डली है? क्योंकि हम पार्लियामेंट में नहीं है। हमने बार बार फारूक साहब ने भी लिख के पार्लियामेंट में भेजा, और उसके बाद जो है हमने भी यहाँ पे रिकमेंड करके भेजा। जब हमने यहाँ पास कर दिया, पास करने के बाद जो भी बिल यहाँ पास होता है वो सेंटर में जाता है, और उसी की बुनियाद बनी। इस गवर्नमेंट के पास भी जो बुनियाद है, जिस तरीके से एसपीओ की बात करूं, आज एसपीओ की सैलरी जो है 15,000 18,000 है। आप आज भी वो ऑर्डर निकालिए, उस ऑर्डर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इस बीजेपी की सरकार ने उस ऑर्डर में लिखा है, एज रिकमेंडेड बाय द असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 हम इनकी सैलरीज इंक्रीज करते हैं। जिनकी पहले 2500 3,000 सैलरी थी, उनको 17-18,000 मिली। तो क्या अगर हमने वो बिल पास नहीं किया होता, इनकी सैलरीज बढ़ सकती थी? काम सारा जो है जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। सर, रजौरी पुंछ के अवाम, खास तौर के ऊपर पुंछ के लोग क्या चाहते हैं अपने उम्मीदवार से? किसी भी जमात का हो, कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से, अपनी पार्टी से, पीडीपी से, एनसी से, कोई भी है, यहाँ के लोगों का क्या रुझान है? अवाम क्या चाहती है? देखिए, क्या मैं आपको कहूँ, अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक कम्युनिटी की जिसकी मेजॉरिटी इस रियासत में, उसको घुसपैठिया बोले और ये कहे कि ये बाहर से आए हैं, और क्या क्या अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वोट के लिए, हम उस जमात के साथ खड़े हो जाएं? मुझे शर्म आती है। ये जो लीडर जाके बीजेपी के साथ खड़े होते हैं, मैं कहता हूँ इनको घर वाले भी नहीं पूछते हैं कि वो अगर आपको घुसपैठिया कह रहे हैं तो आप उनका ढोल बजाते फिरते हो जगह जगह। अगर दम था तो इलेक्शन लड़ते। मैं तो सोच रहा था बीजेपी इलेक्शन लड़ती तो मजा आता, पता चलता इनको कि किसने काम किया है, किसने नहीं किया है। वो मगर फिर भी दावा कर रहे हैं कि जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो जीत वाला उम्मीदवार होगा। आप ध्यान रखिएगा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट कामयाब हो जाए, कहीं उस पर ना बाद में हाथ रख दे कि हमने जीता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, ये जिस कैंडिडेट पे हाथ रखना चाहते हैं अभी से रख ले, और डिक्लेयर करें कि हम उसके ऊपर हाथ रखना चाहते हैं। इनका कैंडिडेट का कहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, एड्रेस ही नहीं है। अच्छा, इनके जो जिस कैंडिडेट के ऊपर ये हाथ रख रहे हैं, उनका एड्रेस यहाँ कहीं नहीं है। और उनके कई लोग हमें फोन करते हैं, यार छोटी जी एक मीटिंग करनी है, करन दो। मैंने कहा रोका, करो जितनी मीटिंगें कर रही हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस की, जैसे आप इंडिया अलायंस के बिना ले लें, क्या वो आपकी टक्कर में, आपकी फाइट में है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी जमातें हैं जो इस वक्त लीड कर रही हैं? मुकाबला ही नहीं है सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ, मुकाबला ही नहीं है। क्या अपनी पार्टी पीडीपी के साथ मुकाबला नहीं है? हाँ, उनका मुकाबला साथ आपके साथ, सर आपके साथ मैं नहीं समझता हूँ हमारे साथ कोई मुकाबला है, क्योंकि 370-35 से और रियासत को डिग्रेड करने के बाद पहला इलेक्शन है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये फैसला करना है। वो खाली मैं ये नहीं कहूँगा पुंछ की, आप जम्मू में देखिए, कठुआ में देखिए, सांबा में देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग मरकजी सरकार को ये बताएंगे, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई झगड़ा नहीं करेंगे, वोट के जरिए बताएंगे कि जो आपने हमें डिग्रेड किया उसका जवाब इनको। आपको लगता है इंडिया अलायंस का किसी के साथ मुकाबला ही नहीं है? बिल्कुल, यहाँ जम्मू कश्मीर में तो मुकाबला नहीं है। बाकी कंपेनिंग आपको नहीं दिख रही है इर्द गिर्द? मुझे तो कहीं नहीं दिखी, मुझे तो कहीं वो दिख ही नहीं रहे हैं, ना उनका कहीं कोई वो है स्कोप है। अब वो गाड़ी में घूमना है तो गाड़ियाँ तो मैं, आप भी अभी 50 रूमों यहाँ से बुक कर लो तो आप भी चले जाओ जहाँ मर्जी है। अवाम का कोई सपोर्ट इनके साथ नहीं है, क्योंकि लोग ये जान चुकी। और एक बड़ा अच्छा हुआ इस इलेक्शन में, जिन लोगों को, कुछ लोग कहते थे ये टीम ए है, बी है, सी है, वो हमारे साथ झगड़ते थे, ओ यार आप बकवास करते हो, आप ये टीम नहीं है, वो नहीं टीम नहीं। अब अल्लाह का शुक्र है कि खुद ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम बीजेपी के टीम है। बीजेपी ने अपनी पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड किया है, कैसे देखते हैं आप ये? क्या बोलूं अब आपको यार, कुछ नहीं, चलो अब जमानत तो उनकी नहीं बचेगी, चलो फिर भी चलो कर रहे तो कोई। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी इस रेस में है। कुछ भी नहीं यार, मैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की 2 तारीख को यहाँ पे रैली है, और मैं आपको एक बात सच कहूँ, मैं हर लीडर की इज़्ज़त करता हूँ। मैं आज़ाद साहब की भी इज़्ज़त करता हूँ, मैं महबूबा जी की भी इज़्ज़त करता हूँ, मैं अल्ताफ़ बुखारी साहब की भी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन ये जो माहौल है, इसमें जो इलेक्शन हो रहा है, मुझे कभी कभी पे घर में बैठ के अकेले में हंसता हूँ कि इतने बड़े कद्दावर लीडर जिनने हिंदुस्तान में सियासत की, आज उनका हाल क्या है? क्या हाल है सर? बुरा हाल।
बुरा हाल है। बुरा हाल। अच्छा, कुछ नेताओं ने खत लिखे थे इलेक्शन कमीशन को, रविंद्र रैना जी ने, अपनी पार्टी ने, अल्ताफ बुखारी साहब ने, इन सब ने जो है वो खत लिखे कि इलेक्शन डेफर होना चाहिए। कुछ नेता कहते हैं कि जनाब ये तो इलेक्शन की रेस में ही नहीं है। इससे क्या होगा डेफर करके? पहले आपने 2014 से डेफर कर करके ये हाल आया। अगर इनको और शौक है कर ले। अभी अगर ये 2 लाख 3 लाख की लीड से हारेंगे, अगर वो डेफर करेंगे 4 लाख जाएगी, और बढ़ेगा, लोगों का एंगर और बढ़ेगा, लोगों का गुस्सा और बढ़ेगा। लोग इंडिया अलायंस को क्यों वोट दे? मेरा ये सवाल आपसे, मैं एक जर्नलिस्ट नहीं, मैं एक यूथ की हैसियत से पूछ। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर रियासत में हमारे 3 एमएलए बने, 4 एमएलए बने, या 4 एमपी बने, 3 एमपी बने, हिंदुस्तान का इतना बड़ा पार्लियामेंट है, वहां उनकी आवाज़ नहीं उठेगी। तो हमने ये कोशिश की, जो इंडिया अलायंस ब्लॉक बना है, ताकि जब पुंछ के अंदर कोई दिक्कत आए तो इंशाल्लाह जब मियां अल्ताफ साहब वहाँ शोर करें कि भाई पुंछ में ये ज्यादती हुई है, तो उनके साथ गुजरात का एमपी खड़ा हो, उनके साथ महाराष्ट्र का एमपी खड़ा हो, उनके साथ पंजाब का एमपी खड़ा हो, दिल्ली का खड़ा हो, पूरे हरियाणा का खड़ा हो। जब वो सारे एमपी कहेंगे भाई मियां अल्ताफ साहब ठीक कह रहे हैं, वहाँ पर ज्यादती हो रही है, तो फिर शायद मरकजी सरकार की आंख खुले। मैडम महबूबा मुफ्ती जी कहते हैं कि इंडिया अलायंस ने उनका दिल दुखाया है, उनके साथ अहद करके वो पीछे हट के। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं बताऊं, उनकी अपनी मर्जी है, उन्होंने क्या डिसीजन लिया, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हालात इस तरीके के थे कि उनको मान लेना चाहिए था, और मानने में ही मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के आवाम की बेहतरी होगी। देखिए, इस इलेक्शन में भी आप देखिए, हम जितने भी लोग यहाँ पे थे, हमने वन वॉइस में बात की कि हमारा कैंडिडेट कौन होना चाहिए। वन वॉइस से हमने बोला, वन वॉइस से कैंडिडेट लाया, और अल्लाह का शुक्र है ऐसा कैंडिडेट लाया जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और आगे भी इंशाल्लाह मुझे। क्या आपके कैंडिडेट की एग्जिस्टेंस जो है वो पहाड़ी कबीले में, हिंदू कबीले में, गुज्जर कबीले में, पठान कबीले में, सब में है? इंशाल्लाह सब में है। मियाँ साहब की मैं यही कहूँगा, अगर कहीं किसी का अगर अच्छा नहीं हुआ होगा, लेकिन उन्होंने किसी का बुरा नहीं कभी किया होगा, और हमेशा सॉफ्ट रहे हैं। और मैं ये कहूँ कि पहाड़ी लोग भी जो हैं वांगत में पहुँचते हैं, और हमारे लिए भी वही गेट है जो एसटी बरादरी के लिए गेट है, हम सारे उसी गेट से जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मियाँ साहब एक अच्छे इंसान हैं, और लोग उनको मानते हैं। उनकी जो इमेज है लोगों में, वो बहुत अच्छी इमेज है। अगर कोई वोट उनको नहीं भी डालना चाहता है, लेकिन वो उनके लिए गलत नहीं बोलता है। क्यों बोलते सर? ये चीज मैंने क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। वो, मुझे उम्मीद है जब वो वोट डालने जाएगा, अंदर जाके वो भी हल पे वोट डाल देगा, क्योंकि जब फाइनल जब फैसला करना जाएगा, हल पे डालेगा। और मैं आपको सीधा कह रहा हूँ, मुकाबला 1 साइडेड है। आप मानते हैं कि आप जीते हुए हैं? इंशाल्लाह हम जीते हुए हैं, और 1 साइडेड मुकाबला, कोई इतना कोई बड़ी वो परेशानी नहीं है। आप 2 तारीख का हमारे यहाँ पे पब्लिक मीटिंग, एक दिन में 3 रैलीज हैं। देखिए, आप सबसे बड़ी बात बताऊँ, बाकी सब पार्टियाँ क्या कर रही हैं, यहाँ पे अगर कोई रैली निकालते तो मेंढर के लोग लाते हैं, सुरनकोट के लाते हैं, रजौरी के लाते हैं, जम्मू से लाते हैं, श्रीनगर से लाते हैं। तो हमने ये फैसला किया कि एक दिन में हम 2-2 जलसा करेंगे। मेंढर में सुबह है, उसके बाद ठीक थोड़ी 12 साढ़े 12 बजे के पास यहाँ पे है, पुंछ में है। तो इसमें हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप देखेंगे पुंछ में पुंछ के लोग होंगे, मेंढर में मेंढर के लोग होंगे, सुरनकोट में सुरनकोट के लोग। अगर हम इकट्ठा करें तो मैं आपको यकीनन कह रहा हूँ कि मुझे लगता है रियासत में सबसे बड़ा जलसा हो सकता है। चलिए, बेहतरीन चीज़ कही इन्होंने अपनी जानिब से। आपका क्या इस पे यकीन अमली रहता है? आपने भी बताना है। ये कहते हैं कि इंडिया अलायंस की टक्कर में कोई नहीं है, और इनका एक स्टेटमेंट जो इस इंटरव्यू से पहले आया, मैं बड़ा वो सुनकर हैरान हुआ, और मुझे हंसी आई कि इन्होंने वो इसमें नहीं बताया कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। शायद वो यहाँ पर भूल गए ये बताना। लेकिन जैसे हमारी गुफ्तगू शुरू हुई ऑफ द कैमरा, इन्होंने कहा मुझे कि इंडिया अलायंस में कोई भी अभी जो ऐसा इंडिया अलायंस के मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार नहीं है। इंडिया अलायंस जो है वो ओपनली ये इलेक्शन जीत रही है। ये इनका दावा, ये क्लेम है, और ये कहते हैं कि पहाड़ी और गुज्जर की जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये मानते हैं कि ये लड़ाई जो है, ये बिजली पानी सड़क से उठकर जो है वो अपने इज्जत नफ्सी के लिए है, और अपने आलो अयाल के लिए है, अपने रियासत के लिए। इस बार ऐसा है, लोग हमें फोन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोग हमें फोन कर रहे हैं, जनाब यहाँ पे आइए, मीटिंग करेंगे। मैं जब वहाँ गया मीटिंग करने, जब मैंने मीटिंग की, मैंने कहा जनाब आपने मुझे इतना पैदल चलाया, पहाड़ के ऊपर पहुँचाया मीटिंग के लिए, तो जनाब क्या आपने फैसला किया था? वोट तो देना है आपको, सिर्फ आपको यहाँ हमें लाना था, आपको बताना था कि भाई हमने वोट एनसी को देना है, आप और मेहनत करो। लोग आज खुद चाहते हैं, लोग उधर से फ़ोन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बेहतर है। फिलहाल के तौर के ऊपर आप इस इंटरव्यू में अपनी राय ज़रूर रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तकरीबन 1000 लोग मुझे इस वक्त लाइव में देख रहा था जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग इस इंटरव्यू को शेयर करके अपनी राय ज़रूर दें।